तो स्टूडेंट आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट पार्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके इनवर्स ट्रिगो के डेरिवेटिव्स निकालने। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ऐसे फॉर्म देखेंगे तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो दिया है आपको। टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, ये फॉर्मेशन वाला पार्ट मैं खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि इसमें क्या करना है। समझो आपको ऐसा फॉर्म आया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स के जगह एक तो साइन थीटा पुट करोगे या फिर कॉस थीटा, कॉस एक्स नहीं कॉस थीटा पुट करोगे। ठीक है, मार्कर चेंज करता हूं। ओके, समझो यहाँ पे अंडर रूट में एक्स के जगह आपने साइन थीटा पुट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स के जगह क्या आएगा साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला 10th वाला याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बन जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली अपोजिट करोगे, ये कॉस थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके सिंपल बचेगा क्या साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, सिमिलर पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा या फिर कॉट थीटा पुट कर सकते हो, दोनों में से एक पुट करो। चलो मैं एक पुट करता हूँ टैन थीटा, तो 1 प्लस एक्स के जगह टैन थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 10th वाला फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा क्या सेक थीटा। सिमिलरली ये पुट करोगे तो आपका कोसेक थीटा आएगा 10 के रूल के हिसाब से। ठीक है, बाद में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी इससे रिलेटेड है। देखो एक्स के जगह एक तो सेक थीटा पुट करो या फिर कोसेक थीटा पुट करो। ठीक है, चलो पुट करके देखते हैं। मैं एक पुट करता हूँ सेक को, चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये तो आता है टैन स्क्वायर थीटा, पता है। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो सिंपल बचेगा टैन थीटा। ठीक है, ये शायद आपको फॉर्मूला पता होगा 10 का, ये ऐसा आता है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये तीनों फॉर्म सेम है, सिर्फ अलग अलग लिखा है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है। ओके, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स होगा, तो वो बोल रहे एक तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करो और एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करो या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए का मतलब ए के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। समझो 5 हुआ तो आप पुट करोगे 5 कॉस 2 थीटा। क्लियर? पुट करके देखते हैं पहले क्या होता है। अंडर रूट ऑफ ए एज इट इज, एक्स के जगह क्या पुट करने वाले हो ए कॉस 2 थीटा और ए माइनस एक्स के जगह ए माइनस एक्स के जगह ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, इससे क्या हुआ सर, सिंपल है, इसमें से ए कॉमन निकलेगा। चलो ए कॉमन निकालो, अगर ए कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, ये भी ए गया तो सिंपल बचेगा क्या कॉस 2 थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में ये भी बाहर गया तो 1 प्लस है ना, ऊपर प्लस है सॉरी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब तो ए कैंसिल हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा ये बताया था 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर 2 थीटा होता तो इसका हाफ क्या हो जाएगा थीटा। हाँ, थीटा होता तो थीटा बाई 2 थीटा का हाफ क्या आ जाएगा थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सेम फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन इज टैन, टैन स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके यहाँ पे सिंपल बन जाएगा टैन थीटा। ये सब लास्ट लेक्चर में हुआ है, ये फॉर्मेट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। ओके, अब सेम वे ये भी देखो एग्जैक्टली कॉपी है। ए के जगह कौन है 1 और एक्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए कॉस 2 थीटा में ये इसको पुट करता हूँ अभी। चलो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस है ना ऊपर, इसको यूज करते हैं 1 माइनस एक्स के जगह क्या आएगा कॉस थीटा, ए नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सिंपल कॉस थीटा आएगा चलेगा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्यों? क्योंकि हाफ एंगल इसका हाफ होता है। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
क्लियर, ये कैंसल, इसका आएगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर रूट कैंसल हुआ तो tan थीटा बाय 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेम वे एग्जैक्टली कॉपी है, इसका ही कॉपी है। देखो वो बोल रहे कि एक्स स्क्वायर के जगह अब a cos 2 थीटा पुट करो, अगर ये फॉर्म दिखेगा, देखते हैं सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। a एक्स स्क्वायर के जगह a cos 2 थीटा और a माइनस एक्स स्क्वायर के जगह a cos 2 थीटा, सेम बन गया ना, इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें और कुछ फॉर्मेशन है, वो देखते हैं। ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन और कुछ फॉर्म है, ये इतने ही है। आगे इससे पहले जो सिखाया था वो और ये, ठीक है। तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे क्या पुट करना है, x इक्वल टू tan थीटा। अगर ये फॉर्म होगा तो देखते हैं क्या होता है इसमें पुट करके। 2x के जगह tan थीटा आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स के जगह क्या आएगा, tan थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ये किसका फॉर्म है, ये फॉर्म है sin 2 थीटा का, तो इसका मतलब इसके जगह ये लिख सकते हो, क्लियर। सिमिलर वे देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्लस के जगह माइनस है। सेम बोल रहे हैं, एक्स के जगह tan थीटा ही पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्म है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये फॉर्म है tan 2 थीटा का, क्लियर। हाँ ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी tan थीटा। चलो देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स के जगह tan थीटा पुट कर दिया। ये किसका फॉर्म है, ये आएगा आपका cos 2 थीटा का। देखो मोस्टली ये ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होंगे सब्स्टिट्यूशन में ये तीन लोग, इनको याद रखना, इनको कभी मत भूलना, ये बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, 3x माइनस 4x क्यूब, या फिर ये ऐसा फॉर्म दिखेगा तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना। देखते हैं 3x, x के जगह क्या आएगा साइन थीटा, माइनस 4x क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। अब ये किसका फॉर्म है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, डबल एंगल ट्रिपल एंगल का, ठीक है। उसके बाद और 1 माइनस 2x स्क्वायर, सो 1 माइनस 2x के जगह कौन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का है, ठीक है। cos 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का नहीं, ठीक है। सेम वे यहाँ पे देखो 4x क्यूब, क्या पुट करना है, cos थीटा। 4x क्यूब मतलब cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, ओके। और अगर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। नहीं तो बोलोगे सर यहाँ पे sin 3 थीटा है, ये cos 2 थीटा आएगा, ये cos 3 थीटा मतलब sin 2 थीटा आएगा, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं, ये फॉर्मूले आते हैं, क्लियर। ओके, आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अभी। फॉर्मूले मतलब डबल एंगल और ट्रिपल एंगल, इतना तो करना, मतलब जिसमें 2 थीटा और 3 थीटा यूज होता है वो फॉर्मूले करना, साइन कॉस टैन, और यहाँ पे भी साइन कॉस, इतने करोगे इनफ है, यहाँ पे टैन करने की जरूरत नहीं है, इतने करोगे इनफ है, क्लियर। डबल एंगल इसके और ट्रिपल एंगल इसके। डबल एंगल मतलब हाफ एंगल के भी रूल इनको सेम ही लगते हैं, सेम हाफ एंगल के रूल लगेंगे। एक बार ये कर लोगे आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन, मतलब इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन ये करता हूं मैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पे ये नोटिस करना है, ये एक्सप्रेशन नोटिस करना है। तो इस मैंने बोला था ना ये 3 एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये एक है, ओके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू वॉट, एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट करोगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर मुझे तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट करना है, ठीक है। बट इतने से काम नहीं खत्म होता है। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स इक्वल टू टैन थीटा होगा देन थीटा इज इक्वल टू वॉट, थीटा क्या होगा, तो टैन को उस तरफ भेज दो और इनवर्स बन जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इनवर्स वाले कंसेप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टैन उस तरफ जाएगा तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, क्लियर। इसके आगे जरूरत पड़ेगी, अब भी नहीं। तो cos इनवर्स में एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स के जगह कौन आने वाला है, टैन थीटा, तो ये बन गया टैन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस एक्स के जगह कौन आने वाला है, टैन थीटा, तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या आता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये cos कैंसिल हुआ, सीधा कैंसिल मत करना, समझ जाना कि ये कैंसिल हुए,
तो ये बन गया 2 थीटा। ओके, अब सोचो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव्स निकालोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन उन्होंने एक्स में दिया है और डेरिवेटिव्स थीटा में निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे ये करके रखा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो थीटा के जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ 1 नहीं सॉरी tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, मैंने 2 को कॉपी कर दिया और थीटा के जगह आएगा tan इनवर्स ऑफ x। समझा? अब डेरिवेटिव्स निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, साइड में कर दिया। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव्स क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। सो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। ठीक है, सेम वे अब क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या दिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने जो बोला था कि 3 फॉर्म जो यूज होते हैं वो कंटिन्यू, उसमें से ये एक है। ठीक है, इसमें x के जगह क्या पुट करना है, tan ही यूज करना है। सो पुट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। सेम में, ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। सोचना यहाँ पे 2x, x के जगह क्या आएगा, tan थीटा, 1 माइनस एक्स के जगह आएगा tan थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दोगे गलती से, ऐसा नहीं है, माइनस है तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लियर? इसमें ये कैंसिल हो गया और बचेगा क्या, 2 थीटा। सिमिलर वे थीटा कौन है अपना, tan इनवर्स ऑफ x, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सॉरी 2 आएगा ना पहले, 2 tan इनवर्स ऑफ x आएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, सो dy बाई डी एक्स निकाल देना अभी डायरेक्ट, ये मिल गया ना। सो 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, 2 सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। निकाला? चलो आगे चलते हैं। कौन सा सॉल्व करना है, क्वेश्चन 3 में देखो दिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी उसी में आता है, मैंने जो 3 फॉर्म बताए थे उसमें। ठीक है, x के क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू, देखो ना ये सेम ही है, पुट x इक्वल टू क्या पुट करना है, tan थीटा। ओके, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह कौन, tan थीटा, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसमें जब सॉल्व किया था इसका आंसर क्या आया था, cos 2 थीटा, तो हम साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो है बट सेम नहीं है, बट यहाँ कम्प्लीमेंट्री है क्या ये, हाँ कम्प्लीमेंट्री है, तो लिखोगे साइन इनवर्स और बोलोगे सर मैं बिंदास यहाँ पे साइन लिख सकता हूँ, बट एक कंडीशन है, पाई बाई 2 में से ये 2 थीटा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। याद आया कुछ? ठीक है, चलो ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव्स मत निकालना, थीटा के जगह कौन आएगा, tan इनवर्स ऑफ x आएगा। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है बट ये 0 नहीं लिख सकते क्योंकि उसके साथ वेरिएबल है, 2 लिख दिया। ठीक है, बाद में tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सॉल्व करते हैं। इसमें से मैंने 4 को यहाँ पे लिख दिया। अब सोचो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बोलोगे सर ये तो फॉर्म नहीं दिया था आपने, अभी जो लेक्चर हम सीख रहे हैं उसके स्टार्टिंग में जो आपने टेबल बनाया था उसमें ये फॉर्म तो नहीं दिया था। बट ध्यान से सोचो, ये पूरा फॉर्म नहीं दिया था बट ये तो दिया था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स के जगह एक तो आप कॉस पुट कर सकते हो या फिर साइन भी पुट कर सकते हो। तो क्या पुट करे, कुछ भी पुट करो सेम ही आएगा। तो मैं साइन से स्टार्ट करता हूँ, तो x इक्वल टू मैं साइन थीटा पुट करता हूँ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। कॉस भी पुट करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एज इट इज
साइन इनवर्स एज इट इज, ये 2x के जगह कौन आने वाला है, साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सोचना, आराम से सोचना, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा मैंने लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 10 का रूल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और इसका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर। अब इसको कभी देखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2 थीटा का। अरे ये स्क्वायर क्यों किया मैंने, हाँ क्लियर, समझ में आ रहा है, डबल एंगल फॉर्मूला बहुत बार लिख के दिया है, इसमें से ये कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू सिंपल बचेगा क्या, 2 थीटा। ओके, अब थीटा के जगह कौन आने वाला है, 2, थीटा के जगह कौन आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ x इस थीटा के जगह। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो फाइनली लिख सकते हो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू दिया उन्होंने कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये तो लिख के दिया था, ये तो एक्सप्रेशन में था, सेकेंड लास्ट था शायद कुछ टेबल में पूरे। ओके, इसमें ऐसा फॉर्म दिखेगा तो x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू सिमिलर वे से साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 3x के जगह कौन जाने वाला है, साइन थीटा जाने वाला है, तो साइन थीटा लिखोगे 1 माइनस साइन क्यू थीटा आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका आता है, ये फॉर्मूला आता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है, तो लिखोगे यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ x और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा। देखो बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो तो है बट सेम नहीं है। ओके, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में। तो आप बोलोगे सर ठीक है कन्वर्ट करते हैं, सिंपल कॉस बिंदास लिख दो और यहाँ पे लिखना पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। समझ में आया, ये कट हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। क्लियर, बट यहाँ पे थीटा की जगह कौन लेने वाला है आप, साइन इनवर्स ऑफ x लेने वाला है, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 एज इट इज माइनस 3, थीटा के जगह कौन आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। अब डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल माइनस इंटू 3 माइनस इंटू 3 इंटू 1 मतलब माइनस 3 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टेबल आना चाहिए अच्छे से कि किसके जगह क्या पुट करना है। बट बहुत सारे बच्चे ना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो होशियार होते हैं, अगर उनके ये फॉर्मूले याद रहते हैं कि हाँ बाबा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे साइन पुट कर दिया तो कॉस बन जाएगा, उसके बाद ये इतना सोचते हैं ना, उनको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। जिनको ये भी पता है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इसका आंसर कॉस 2 थीटा आता है, तो वो सोचेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह टैन थीटा पुट कर दो, मतलब ये ऐसा फॉर्म आएगा, तो वो सोचेंगे एक्स के जगह क्या आएगा, टैन थीटा। सिंपल, क्लियर। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ा सा अलग है, इसमें तो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, वो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मैंने बताया कि अगर पावर निगेटिव होगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सिमिलरली इसको भी इस तरह से लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इट इज ई रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ओके, डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स आएगा ये वाला, सिमिलर वे नीचे भी ऐसे ही होगा, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स आएगा। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट ये कट जाने के बाद एकदम सिंपल बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखना मैं इसको कैसे घुमाता हूँ, कैसे चेंज करता हूँ। ओके, देखो क्या मैं इसको कॉस इनवर्स ऑफ ये ब्रैकेट एज इट इज रखता हूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, ये माइनस बाहर निकाल देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर
माइनस निकाला तो ये प्लस बन जाएगा +1, माइनस ये माइनस बन जाएगा ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, 1 को आगे लिखता हूँ प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। अब कुछ दिख रहा है? ओके, मुझे ये दिख रहा है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स के जगह क्या पुट करते थे? टैन थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम एक्स नहीं, ई रेस टू एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? टैन थीटा। सो पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? टैन थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, सो ये 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, हाँ ये नहीं लिखा मैंने, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स बन जाएगा ना, क्लियर? ओके, अब ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और इस ये किसका फॉर्मूला आता है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। सो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। आप बोलोगे हाँ बाहर ट्रिगो या अंदर भी ट्रिगो सेम है, कैंसिल कर दो, नहीं, ये माइनस के वजह से कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। तो इसमें क्या करोगे? ओके, तो इसमें क्या करोगे? कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखोगे कॉस, ये माइनस अंदर गया, बट एक रूल है, पाई माइनस 2 थीटा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या होता है कि माइनस कॉस थीटा के 2 फॉर्म आते हैं, एक तो कॉस पाई प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, मैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल बचेगा पाई माइनस 2 थीटा, ओके। थीटा के जगह कौन आने वाला है? थीटा के जगह टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स आएगा, सो पाई माइनस 2 टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स आएगा। अब फॉर्मूला यूज करो, कंपोजिट फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से सॉल्व करना आराम से। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो पाई का डेरिवेटिव कितना आएगा? पाई का डेरिवेटिव आता है 0, तो 0 लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको, सिंपल बचेगा कौन? 0 लिखते हैं, चलो -2 बचेगा यहाँ पे, और tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x इसका डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बट क्या ये x था? नहीं था, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स। मैंने एक ही स्टेप में सब सॉल्व कर दिया। अब देखो -2 इंटू 1 इंटू ई रेस टू एक्स, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ -2 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर, एकदम सिंपल, ओके। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। इसमें से ये आपको होमवर्क करना है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको, पहले ये 2 करते हैं। क्वेश्चन है 7, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेस टू एक्स एंड 1 प्लस 9 रेस टू एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं पता चल रहा है, बट अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें कि 1 माइनस 9 रेस टू एक्स को मैं क्या 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है, सिंपल, ओके। तो इसको भी 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हो, तो लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? अब मुझे ये फॉर्म दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। इसमें एक्स के जगह क्या पुट करते थे? एक्स के जगह टैन पुट करते थे, टैन थीटा। सो मैं यहाँ पे भी एक्स कौन है अपना? 3 रेस टू एक्स है ना, तो 3 रेस टू एक्स के जगह क्या पुट करना है? टैन थीटा। अगर 3 रेस टू एक्स के जगह टैन थीटा आएगा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टैन इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो इतना आएगा, हमें पता है। और इसका फॉर्मूला भी अभी याद हो गया होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या आता है? कॉस 2 थीटा, सिंपल, तो कॉस 2 थीटा आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो सिंपली बचेगा कॉस नहीं रे बाबा, 2 थीटा बचेगा, हाँ ठीक है। अब थीटा के जगह कौन आने वाला है? टैन इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स, सो y इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो सिंपल 2 साइड में रखोगे, इसका टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर। बट क्या ये एक्स है? नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सिंपली ये 2/1 प्लस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, और 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 3 रेस टू एक्स log 3, ओके। बस इनको कंबाइन करो, देखना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, 3 2 6 रेस टू एक्स, ऐसे नहीं करना है, सिंपल लिखते समय ऐसे लिखना 2 3 रेस टू एक्स log 3,
और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, चाहे तो इसका 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी रखोगे चलेगा, सेम आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थोड़ा सा दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे दिया 4x प्लस हाफ, ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, देखो आपने इसको देखा a m+n, इसको मैं लिख सकता हूँ a m इंटू a n, ठीक है, ये पता है आपको, ये 9th में पढ़ा था। तो आप क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a m इंटू a n, ये समझा, a m इंटू a n, क्लियर। और डिनोमिनेटर में भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 प्लस 2⁴x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴x का मैं 2 इसको 1 देता हूँ और यहाँ पे 2x लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 सेपरेट किया और 2x लिख दिया, ओके। ये क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी। ये साइन इनवर्स ऑफ, मुझे बताओ 4⁻², 4 का हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है 2, तो उस 2 को मैं आगे लिखता हूँ, इसका आंसर 2 आएगा और 2 को मैं आगे लिखता हूँ, ये बन गया 4⁻x, क्लियर है, ठीक है। अब देखना ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 कितना बन जाएगा ये 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 4⁻x और 1 प्लस, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4⁻x का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2x को तो 2 बाहर निकाल सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। अब क्या दिख रहा है, अब मुझे ये दिख रहा है कुछ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें x के जगह क्या पुट करते हो, x के जगह tan ही पुट करते हो, तो सिंपल पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये बहुत बार यूज होता है फॉर्म। हाँ x नहीं रे, सॉरी x नहीं, यहाँ पे क्या है 4⁻x है, तो यहाँ पे tan थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4⁻x बन जाएगा, सिंपल, ओके। तो ये फॉर्म कन्वर्ट करते साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका आता है, ये फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, इसमें ये कैंसिल हुआ, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह कौन आने वाला है, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4⁻x आने वाला है, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालो, dy/dx इज इक्वल टू, इंक खत्म हो रहा है, ठीक है, दूसरा मार्कर लेता हूँ, हाँ ये 2 आ जाएगा, ओके। tan इनवर्स ऑफ 4⁻x 1 अपॉन 1 प्लस 4⁻x का स्क्वायर, 4⁻2x लिख सकते हो ना, 4⁻x का स्क्वायर, ठीक है। बाद में क्या ये x है, नहीं, तो 4⁻x का डेरिवेटिव 4⁻x इंटू log 4, सिंप्लीफाई करो, एक साथ लिखो इनको, 2 इंटू दिस, सो 2 इंटू 4⁻x इंटू log 4 डिवाइड में 1 प्लस 4⁻2x, ये आपका आंसर बन गया, सिंपल है, ओके। हाँ अब देखना इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको क्या एज्यूम करो, ये 25x² है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 5x द होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाले को 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर लिख सकते हो सर, ठीक है। अब यहाँ पे 5x का क्या एज्यूम करोगे, दिख रहा है ये 1 माइनस x² 1 प्लस x², ये फॉर्म में x के जगह क्या आना चाहिए tan थीटा आना चाहिए, तो आप यहाँ पे 5x के जगह tan थीटा पुट करोगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच गिव्स cos 2 थीटा, क्लियर। तो साइन इनवर्स ऑफ अंदर आएगा cos 2 थीटा। अब ये पूरा बता दिया, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, होमवर्क करना है, ओके। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ये 10 11 12, इस क्वेश्चन में आगे भी एक क्वेश्चन करना है। इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x³ और 1 प्लस x³ दिया है, ठीक है। आप बोलते सर यहाँ पे गलती हुई उनसे, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, करेक्ट लिखा है। देखो मुझे बताइए कि आप क्यों बोल रहे हो वैसे, क्योंकि आपने तो ये फॉर्म लिखा है, यहाँ पे x के जगह tan थीटा पुट करना है, ठीक है। बट क्या मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो देखो कर सकता हूँ कन्वर्ट, देखो कैसे कन्वर्ट करूँगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x³ को वैसे ही रहने दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 2 2 कैंसिल होके सेम वैसे के वैसे रहेगा, ये समझ में आ रहा है। सेम वे आप यहाँ पे 1x³ वैसे ही रहने दो, इसका 2 करो और 2 से डिवाइड भी करो, क्लियर। अब क्या मैं इसको x एज्यूम कर सकता हूँ,
एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो मैं अब यहाँ पे पुट करूंगा एक्स कौन है अपना, x⁻³ इसके जगह कौन आएगा, tan थीटा आएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x⁻³ ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है, cos 2 थीटा आता है, cos 2 थीटा लिख दिया। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या है, बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो, बट कंप्लीमेंट्री होगा तो कन्वर्ट करो इसको। साइन इनवर्स ऑफ कैसे कन्वर्ट करोगे, cos के जगह कौन आएगा, साइन, और π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा, क्लियर। बट यहाँ पे थीटा की जगह आप कौन लेने वाला है, ये लेने वाला है, थीटा के जगह ये आएगा। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा के जगह tan इनवर्स ऑफ x⁻³ समझा। अब डेरिवेटिव निकालो, थोड़ा सा आराम से निकालना डेरिवेटिव, गलती हो सकती है यहाँ पे मेरे से भी। π/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, -2 कांस्टेंट है लिख दिया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो x तो x⁻³ है, इसका स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट मैं पूछूंगा क्या ये x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ x⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। हाँ, इसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले देखो -2 इंटू 1 इट इज -2, और 1 प्लस इसका स्क्वायर गए तो सिंपल x का क्यूब बचेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा x⁻n के हिसाब से, सो 3/2 इंटू x⁻3/2 माइनस 1 n x⁻n-1, तो ये तो सीधा 2 भी कट गया, अभी सिंपल 3 बच रहा है, और ये देखो इसको सॉल्व करोगे 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/2 आता है, तो माइनस इंटू 3 इट इज़ -3, और ये x के ऊपर कितना आने वाला है, ये हाफ 1/2, और ये 1 प्लस एक्स का क्यूब, ओके। आपको तो ये पता ही होगा कि x⁻½ मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x 1 प्लस एक्स का क्यूब, समझा। बहुत इजी है क्वेश्चन, दिखने में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देख के आप बोलोगे सर ये भी फॉर्म नहीं है अपने पास, तो सोचो थोड़ा सा, ये x⁻5/2 है ना, इसका क्या ये स्क्वायर है क्या नीचे, देखो x⁻5/2 का मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर, तो इसमें तो 2 कैंसिल हुआ, तो बचेगा क्या x⁻5, तो बराबर बोल रहा था कि ये इसका स्क्वायर आ रहा है, समझ में आया, x⁻5 जो है ये इसका स्क्वायर है, तो अपने आप ये ऐसे फॉर्म बन रहा है कि अगर मैं इसको x एज्यूम करता हूँ, सिंपल x, तो ये अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसी फॉर्म में ये 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। तो पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बाद में आपको ये समझ में आएगा। देखो tan इनवर्स ये 2x⁻5/2 और 1 प्लस x⁻5/2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 कैंसिल होके यही बचेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसके जगह कुछ पुट करने जाऊंगा, क्या पुट करना है, x⁻5/2 के जगह ये फॉर्म देखा है ना आपने, क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, सिंपल, यही बहुत बार यूज होता है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x⁻5/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्लियर, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला किसका आता है, sin 2 थीटा का आता है ना, ओके। गलती कर दी क्या मैंने कुछ, tan इनवर्स है बाहर, स्टूडेंट ये गलती कर दी मैंने, सामने ये क्वेश्चन माइनस है और यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है, चलेगा, चलो होती है गलती, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का नहीं, अब ये फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा का, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, इसमें तो tan सीधा कैंसिल, तो बचेगा 2 थीटा, और थीटा को रिप्लेस करेंगे अभी किससे, इससे, ठीक है। तो थीटा को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स ऑफ x⁻5/2 से। अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा आराम से निकालना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 5/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। बट क्या ये x है, नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सो x⁻5/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके।
सो ये dy बाई डी एक्स ना रे, हाँ, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, 1 अपॉन ये 2 कैंसिल, मतलब x रेस टू 5 बचेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5/2 नीचे बराबर x रेस टू 5/2 में से एक गया, 5/2 माइनस 1 कितना आएगा, 3/2 बराबर, हाँ ये 2 कैंसिल हुआ तो सिंपल बच रहा है 5x रेस टू 3/2 अपॉन 1 प्लस x रेस टू 5, इतना लिखोगे इनफ है। इसको और सिंप्लीफाई मत करो, शायद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे और सिंप्लीफाई किया होगा। इसको आप x रूट x भी लिख सकते हो इसके जगह, ठीक है, बट इतना काफ़ी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में से ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 12 सॉरी, ये क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन में होना चाहिए था, क्योंकि ये इसकी पूरी फैमिली उस क्वेश्चन में जा रही है, सिर्फ अकेला ये यहाँ पे आया, ठीक है। क्यों बताता हूँ, वो फैमिली जो है नेक्स्ट हम पार्ट सॉल्व करने वाले वो सिर्फ स्पेशल टैन के फॉर्मूले, जैसे कि टैन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, ये लिख के दिया था मैंने, 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा, तो आप करोगे टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y, ऐसे सेपरेट करोगे, टैन इनवर्स ऑफ x टैन इनवर्स ऑफ y, क्लियर। एंड वाइस वर्सा, उल्टा हुआ तो टैन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, और नीचे 1 प्लस एक्स वाई हुआ तो आप लिखोगे टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ, प्लस नहीं रे माइनस आएगा, हाँ टैन इनवर्स ऑफ y, क्लियर। मतलब यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ठीक है। ये स्पेशली टैन के लिए लगता है। तो यहाँ पे तो बोलोगे सर ये कॉट दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ टैन में, लिख दिया मैंने टैन इनवर्स। क्या चेंज होगा, ये पलटी मारेंगे, ठीक है, इन्होंने पलटी मार दिया और ये ऐसे बन गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ चलो ये तो क्लियर हुआ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बट इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है, एक्स वाई है और नीचे एक्स इंटू वाई होना चाहिए, ये ध्यान देना, एक्स वाई यहाँ पे और एक्स इंटू वाई, तो देखो ना ये 1 इंटू रूट एक्स और यहाँ पे 1 इंटू रूट एक्स, यहाँ पे 1 नहीं है पर मैं ला सकता हूँ ना खुद से, क्या फर्क पड़ता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू रूट एक्स, सेम ही मीनिंग है, ओके। तो अब मैं ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा टैन इनवर्स ऑफ 1 इंटू टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो लिखो टैन इनवर्स ऑफ 1 इंटू नहीं प्लस टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, क्लियर, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स निकालो, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सोचो टैन इनवर्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे, नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सीधा 0 आने वाला है। क्यों 0 आएगा, सोचो क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ना, ये पूरा x नहीं है, कुछ है वेरिएबल नहीं है, ठीक है। हाँ इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह कौन है, रूट एक्स, ठीक है, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से निकालो, ओके। सो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा x, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सिंपल। इस टर्म को आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स को मैंने आगे लिख दिया और इसके पीछे 1 प्लस एक्स, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बट ये क्वेश्चन नंबर 10 में होना चाहिए था, तो आपको ये इजीली समझ में आता। ओके स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन उठाए, किससे सॉल्व करने वो पहले पता करो। पहले यहाँ पे सिंपल टैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो कौन सा टैन का फॉर्मूला यूज करना है हमें, वो ये वाला अभी लिख के दिया था आपको, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा, तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, ये यूज करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, बट यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ये 2 टाइप के फॉर्मूले, क्लियर। एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ये वाला फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। 8x 1 माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो इसके साथ नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, तो कैसे मैच करना है वो देखते हैं। देखो सिंपल क्या ढूंढो, पहले नीचे वाला साइन देखो, माइनस है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस, ओके। तो ऐसे नंबर ढूंढो कि जिनका एडिशन 8x आएगा और मल्टीप्लीकेशन 15x स्क्वायर आएगा, ओके। तो ऐसे नंबर कौन से है, एक 5x और 3x, देखो 5 3 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 5x प्लस 3x आ जाएगा 8x, सिंपल।
तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x प्लस 3x और नीचे 1 माइनस 5x इंटू 3x। क्लियर, ये समझ में आया। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा 3x, tan इनवर्स ऑफ 5x tan इनवर्स ऑफ 3x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, बट पूछोगे क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x का स्क्वायर, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सोचो क्या हो सकता है इसमें, dy बाई डी एक्स एकदम ईजी है, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें। 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 5, तो 5 इंटू 1 में 5 लिख सकते हो, तो 5/1 प्लस 25x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 नहीं 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3। ओके, 3/1 प्लस ये 3x का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया बट यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, चलेंगे अब भी लिखते हैं। चलो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर और नीचे दिया है 2x। पहले तो सोचो यहाँ पे tan नहीं है, कॉट है, तो कॉट को tan में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बिंदास tan इनवर्स लिखूंगा, बट चेंज क्या होगा, ये पलटी मारेगा। सो 2x/1 प्लस 35x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नीचे प्लस मतलब ऊपर माइनस आना चाहिए। अगर ऊपर माइनस आता है तो ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनका सब्ट्रैक्शन 2x आएगा और मल्टीप्लीकेशन 35 आएगा। तो मुझे लगता है ये 7x और 5x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे 2x, मल्टीप्लाई करोगे 35x स्क्वायर देगा। ओके, तो इसको लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस 5x 2x, 7x माइनस 5x 2x और 1 प्लस 7x इंटू 5x। ठीक है, तो सेपरेट करो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना लिखोगे 7x और माइनस tan इनवर्स ऑफ ये कितना आएगा, सिंपली 5x आएगा। ओके, सो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अब डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से डेरिवेटिव आता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 7x का स्क्वायर क्या आएगा 49x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, बट क्या है x है, नहीं है, तो 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा 7। तो 1 को रफ कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल 7 लिख देता हूँ। समझ में आया, 7 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर वे यहाँ पे भी डायरेक्ट करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, बट क्या ये x है, नहीं, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5, तो 1 को रफ कर दो 5, डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर, ओके, चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड देखो, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं। चलो, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, नीचे तो प्लस है, ऊपर सब्ट्रैक्शन, तो ऊपर सब्ट्रैक्शन ऐसा आना चाहिए 2√x और मल्टीप्लीकेशन 3x आना चाहिए। तो क्या करोगे इसमें, तो मुझे लगता है कि है ना 3√x और 1√x। ओके, इनका सब्ट्रैक्शन तो 2√x देगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 1 3 और √x इंटू √x x आएगा। समझा, ऐसे दो नंबर लेने। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√x क्या आएगा 3√x माइनस 1√x। 1√x मतलब सिंपल √x ही लिखता हूँ ना। ठीक है, सो 1 प्लस 3x के जगह क्या आएगा 3√x इंटू √x मतलब 3x। ठीक है, तो सेपरेट करो ऐसे। पहले आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3√x माइनस tan इनवर्स ऑफ √x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स और tan इनवर्स ऑफ x के हिसाब से आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 3√x का स्क्वायर। ठीक है, बाद में पूछेंगे क्या ये x है, नहीं है, सो डेरिवेटिव ऑफ 3√x फिर से निकालना पड़ेगा। ओके, प्लस नहीं, माइनस है ना वो, हाँ, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बारे में सोच रहा हूं मैं। ठीक है, बट क्या ये x है, नहीं, तो उसका डेरिवेटिव भी फिर से निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तो इसको पहले लिखते हैं, अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। 1+3 का स्क्वायर 9 आएगा और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा। 3 कांस्टेंट है, लिख दिया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। ये समझ में आया? ठीक है, हाँ। 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, क्या आपको दोनों में ये कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है, तो इन दोनों को उठाओ, बाहर फेंक दो। 1/2 रूट एक्स को मैंने बाहर फेंक दिया। ये देखो 3 × 1, 3/1 + 9x आ जाएगा। ओके, माइनस 1 × 1/1 + x आ जाएगा। ये तो बाहर हो गया ना, सिंपल, इतना आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो हम क्वेश्चन 10 में 4, 5, 6 ये क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन 4 जो दिया है दैट इज y = tan इनवर्स ऑफ, ये भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, 1 - 3 4x। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो यहाँ पे देखो 2 के पावर में x + 2 है, तो आपको इसकी याद आनी चाहिए। तो a⁻m × a⁻n। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं a⁻m × a⁻n करूँगा। तो tan इनवर्स ऑफ a⁻m × a⁻n, n के जगह कौन है? 2, सो 2 का स्क्वायर। अब देखो नीचे यहाँ पे मैं इसको 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x × 2x लिख सकते हो। ओके, 2x × 2x 4x ही होता है। क्लियर? ठीक है, ये क्यों किया बताता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4, तो 4 को मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 4 × 2x अपॉन 1 - 3 × 2x, इन दोनों को एक साथ रखता हूँ, और यहाँ पे 2x। ठीक है, अब देखना है कि ये 3 × 2x और 2x मिला के क्या 4x बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, ऊपर एडिशन आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ओके, तो देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ। सो y = tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 2x प्लस 1 × 2x। 1 × 2x मतलब सिंपल 2x। ओके, तो इन दोनों का एडिशन क्या 4x आता है? 4 × 2x आता है? हाँ आता है, क्योंकि 3 + 1 तो 4 बनेगा, और 2x तो एक ही बार में लिखेंगे। ये कैसे है देखो, ऐसे 3x + x होता तो आप सिंपल 4x लिखते हैं ना। तो x के जगह क्या दिया है उन्होंने? 2x, और यहाँ पे भी 2x, इसका 4 × 2x बन जाएगा। ठीक है, आगे इसको एज इट इज लिख दो, 1 - 3 × 2x। ओके, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो tan का रूल लगेगा। तो y = tan इनवर्स ऑफ, ये इसके साथ जाएगा पहले, 3 × 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स निकालो, dy/dx। ओके, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/1 + x², सो 3 × 2x का स्क्वायर। ठीक है, बाद में सोचना क्या ये x था, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 × 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस इसका भी डेरिवेटिव 1/1 + x²। ओके, ये सोचना ये x है, नहीं, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। ओके, देखो इसको सॉल्व करते आराम से, 1 + 3 का स्क्वायर आएगा 9, और 2x का स्क्वायर आप 2x भी लिख सकते हो, या फिर 4x भी लिख सकते हो, दोनों भी चीज़ें सेम है। हाँ, 3 इसमें कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल दिया, और 2x का डेरिवेटिव 2x log 2 आएगा। ओके, प्लस 1/1 प्लस इसको लिखोगे 2x, और इसका डेरिवेटिव 2x log 2 आएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या ये सेम है? सेम है, तो बाहर फेंक दो इसको। सो 2x log 2 को मैंने बाहर फेंक दिया, यहाँ पे 3 × 1 3/1 + 9 × 2x, यह आ जाएगा, प्लस में 1/1 + 2x। खत्म, करेक्ट किया है, पूरा बराबर है, हाँ करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम इसके जैसा है, थोड़ा बहुत इसके जैसा है, इसी वजह से सॉल्व करना है इसको। पहले नजर आपकी यहाँ पे जानी चाहिए, ये a⁻m + n, तो इसको पहले स्प्लिट करो, सेपरेट करो। तो y = tan इनवर्स, ये 2x एज इट इज, 1 + a⁻m लिख दिया, इंटू a⁻n ये भी लिख दिया। समझ में आया? ठीक है, ओके। और सिंप्लीफाई करो इसको, और सिंप्लीफाई कैसे करोगे सर?
ओके सिंपल है, 2 लिख दिया। ओके ये 2 जो है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? पहले ये 2 बाहर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आगे लिखता हूँ, और ये 2 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसको इसके जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब सोचो मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूँ, ओके, और इसको सेपरेट। अब यहाँ पे प्लस है तो या क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये आता है? आता है, तो लिख दो सब्ट्रैक्शन में उसको। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 माइनस 2 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 1 है एज्यूम करो, और ये 2 एज इट इज। जैसे कि अपने पास 2x माइनस एक्स होता तो सिंपल x लिखते, तो x के जगह कौन है? 2x है, तो ये बन जाएगा 2x। क्लियर? ठीक है। हाँ तो आप सेपरेट करो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 इंटू 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 अब ये सेम ही है, उसी वजह से सॉल्व करना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव, क्योंकि बहुत बार यूज हुआ है। बाद में पूछोगे क्या ये x है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस सेम वे 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर। बाद में पूछोगे क्या ये x है? नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इसमें से 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 log 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हो, ओके। प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 2 log 2, ओके, और 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें से दोनों में से ये कॉमन निकालो, बस खत्म, ठीक है। ये कर सकते हो ना। ओके क्वेश्चन नंबर 6, बोलोगे सर ये तो tan नहीं है, ये कॉट है, तो इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल लिखोगे tan इनवर्स और ये पलटी हो जाएगा, ओके। पलटी कर दो, 5x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 6x², ओके। अब सोचो यहाँ पे हमेशा 1 था, ये a स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, ओके। तो 1 करने के लिए पूरे इक्वेशन को मतलब ऊपर नीचे a स्क्वायर से डिवाइड करते चलो। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो 5ax है, इसको मैं a स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूँ, और इसको a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x² अपॉन a स्क्वायर, ये समझा होगा, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, यहाँ पे a और ये गया तो 5x अपॉन a बचेगा, ठीक है। तो इसको y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन a 1 माइनस 6x² अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा बट एडिशन 2 आएगा, एडिशन ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ऊपर ऐड होना चाहिए। तो 3 + 2, 3 इंटू 2 6 और 3 + 2 5, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 3x अपॉन a इंटू 2a आएगा, सॉरी 2x अपॉन a। समझ में आया? देखो 3 × 2 = 6, x इंटू x स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, क्लियर। अब tan की प्रॉपर्टी यूज करो, tan का फॉर्मूला यूज करो, tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन a प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, 2x अपॉन a, बराबर ना, इसके साथ, ओके। डेरिवेटिव्स निकालो अभी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस x², x तो ये है ना, इसका डेरिवेटिव निकालो 3x अपॉन a द होल स्क्वायर, बट क्या ये x है? नहीं है, तो 3x अपॉन a का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, प्लस ये भी सेम वे 2x अपॉन a द होल स्क्वायर, x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हाँ फटाफट लिखते हैं इसको, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, x² अपॉन a स्क्वायर, ऐसे आएगा। हाँ अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए 3 अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो इसको, 3 अपॉन a को मैंने बाहर फेंक दिया। x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, तो मत लिखो इसको, छोड़ दो, सिंपल। यहाँ पे भी सेम होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये x² अपॉन a स्क्वायर। हाँ यहाँ पे 2 अपॉन a बाहर आएगा और
x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, ठीक है। कुछ हो सकता है आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। डायरेक्ट करना सीखो अभी। ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर तो रहेगा, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर रहेगा, तो डिनोमिनेटर वाला ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट, तो मैं क्या इसको ए स्क्वायर अपॉन 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इसको हटा देता हूँ, ऐसे आएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 अपॉन ए इसमें से तो ये कट गया। सिंपल, यहाँ पे भी सेम ए स्क्वायर ऊपर और ये ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और इंटू 2 अपॉन ए, ये तो कट गया, ओके। सिंपल फाइनल आंसर 3 इंटू ए करना, 3 इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, फाइनल आंसर। चलो स्टूडेंट, पूरे एक्सरसाइज के ये लास्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए 3 क्वेश्चन करके उसी फॉर्म में tan इनवर्स के। देखो यहाँ पे हमेशा 1 होता है, कौन है यहाँ पे b, तो सेम वे से मैं दोनों तरफ b से डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे, ओके। तो ये tan इनवर्स एज इट इज, a से b को डिवाइड करो, सॉरी b से a को डिवाइड करोगे तो a अपॉन b बन जाएगा, क्लियर। अगर इसको b से डिवाइड करोगे तो b भी कैंसल, बचेगा क्या, सिंपल tan x, ये समझा, ठीक है। यहाँ पे b से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और इसको b से डिवाइड करोगे तो a अपॉन b tan x बन जाएगा। मैंने क्या किया, हर एक टर्म को b से डिवाइड कर दिया, क्लियर, ऐसा चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब tan की प्रॉपर्टी लग रही है, तो tan इसके साथ जाएगा, बस इसके साथ भी जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ ये a अपॉन b प्लस tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan x भी आएगा, सिंपल, ओके। डेरिवेटिव डायरेक्ट मत निकालना, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है तो सिंपल x बचेगा, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस x आएगा सिंपली, ओके। अब डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx। मुझे सिर्फ बताओ क्या इसका डेरिवेटिव कितना आता है, कितना आएगा। tan इनवर्स का रूल लगाओगे, नहीं लगाओगे, सिंपल डेरिवेटिव 0 लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो सिंपल 1 बचेगा, ओके। एकदम इजी आंसर था। अब स्टूडेंट देखो ये दोनों सेम कैटेगरी के, बट मैं दोनों भी सॉल्व करने वाला, ओके, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे देखो नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है, बट मुझे चाहिए यहाँ पे 1, ओके। तो 1 में लाता हूँ, यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, सोचो थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे +1 लिखता हूँ तो कहीं पे तो मुझे -1 करना पड़ेगा, +1 एक तरफ कर रहा हूँ तो एक तरफ -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ, +1 -1 कैंसल होते हैं और ये ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स 1 एज इट इज, प्लस ब्रैकेट में इसको मैं 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 लिखूंगा, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट सॉल्व करता हूँ, ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक है, इसको सेपरेट सॉल्व करके देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए -24 और एडिशन चाहिए -5। ऐसे कौन से नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है, 8 3 ये आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कैसे दोगे, इसको माइनस इसको प्लस, ऐसे ही हो सकता है क्योंकि 8 3 24 -24 दोनों का एडिशन -5, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करोगे, यहाँ पे स्प्लिट करना, 6x स्क्वायर -5 को आप लिखोगे -8x प्लस 3x माइनस 4, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 2x कॉमन आएगा। अगर 2x कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा और यहाँ पे अगर 1 कॉमन निकालते हो तो 3x माइनस 4 बचेगा। तो ये दो ब्रैकेट 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1, ये रफ काम है, ये आपको ऐसे साइड में करना है, ठीक है। हाँ, अब ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ, ये जो निकाला है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स 1 प्लस, ये लिखने वाला हूँ अब मैं 3x माइनस 4, इसको आगे लिखता हूँ 2x वाले को, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ऐसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मुझे ढूंढना है, यहाँ पे प्लस है तो क्या इन दोनों का डिफरेंस ये आता है, देखते हैं, वो भी चेक करते हैं।
तो 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। तो 2x प्लस 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। 2x माइनस x, 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x कितना आता है माइनस x, और 1 प्लस 4 कितना आएगा 5। तो आ गया ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इसके जगह ये लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स के जगह क्या लिखने वाले हो ये, ओके। सो 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4 ये लिखोगे, और नीचे एज इट इज 1 प्लस 2x प्लस 1 3x माइनस 4 बन गया 10 के फॉर्मेट में अच्छे से, ओके। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई बन रहा है, ठीक है। सेपरेट करो 10 के साथ, इसके साथ, तो tan 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4। आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखना आना चाहिए, उससे टाइम बचेगा। सो dy बाई डी एक्स मैं बता रहा हूँ कैसे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। बट बाद में पूछोगे क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल 2 आएगा। सोचो कैसे 2 आएगा, इसका 2, इसका 0, 2 बच गया। यहाँ पे भी सेम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में सोचोगे क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कितना आएगा 3 ना, 3, ये इसका 3, इसका 0, सिंपल, ओके। चलो आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स, ये इसका जैसा है सेम, बोलोगे ये tan नहीं है तो लिख दो tan। क्या करोगे, tan करके क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स करोगे तो ये पलटी मारेगा, सिंपल 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब सोचो यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 को मैं ऐसे ला सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2, 4 के जगह क्या मैं 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, बाकी का कॉपी करो, ठीक है। अब देखो ये तो इतना पार्ट क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक में मैं खुद से ट्राई करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का साइन निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से पूरा माइनस एक कॉमन निकालता हूँ। तो कॉमन निकालने के बाद y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये लिख दो 3x प्लस 2। देखो 1 माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, इसमें से पूरा एक कॉमन निकाल दिया, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, बट ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है कि इसके फैक्टर क्या आते हैं, तो साइड में करते हैं उसको फटाफट। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, 3 टू ज़ा 6, मुझे माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन चाहिए और 1 एडिशन, ओके। ऐसा कौन सा नंबर होता है, 3 टू ज़ा ऑब्वियसली 3 इंटू 2 ऐसे आएंगे, ओके। उसमें से ये माइनस ये प्लस, क्लियर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 और दोनों का एडिशन 1, तो 2x स्क्वायर, एक्स के जगह लिखोगे 3x और -2x माइनस 3, ये 10th वाला मेथड है, आपको आता होगा। तो इसमें से x कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या 2x प्लस 3, और इसमें से -1 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2x प्लस 3। तो दो फैक्टर बन गए 2x प्लस 3 और x माइनस 1, क्लियर, ओके। तो अब मैं इसके जगह ये लिखने वाला हूँ, तो tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 को मैं कॉपी कर देता हूँ, 1 माइनस इसके जगह क्या आएगा 2x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, ये सॉल्व जो किया है ये रफ पार्ट है। देखो अब मुझे देखो ये माइनस है, ऊपर क्या होना चाहिए प्लस, तो मैं सोचूंगा क्या इन दोनों का एडिशन ये आता है, चेक करते हैं। सो 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1, ओके। इसमें से 2x प्लस x 3x बन जाएगा, 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा 2, समझ में आ रहा है। तो मैं इन दोनों इसके जगह ये लिख सकता हूँ, ओके, लिख सकते हो तो लिखो फटाफट। सो tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1, 1 माइनस 2x प्लस 3 x माइनस 1, ठीक है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1, ओके। इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, बट क्या ये x है, नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। कैसे बोला समझा, ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ये भी सेम 1+1/1 + x द होल स्क्वायर, ठीक है। बट क्या ये x है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका 1 इसका 0, तो सिंपल 1 ही रहेगा। समझ में आया? तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो रहा है। ओके, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।